बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर इस तरह से अगर पलायन होगा तो धीरे-धीरे लोग पलायन होंगे और हमारी जो संस्कृति है वो भी धीरे-धीरे विलोपन हाँ। हो रही है। जो हमारे बच्चे जो बाहर मतलब पलायन होकर के जो बाहर रह रहे हैं, वो धीरे-धीरे हमारी जो संस्कृति है उसको भूल रहे हैं। अपना जो हाँ, बोलो। रिलेशन है वो रिलेशन को भी भूल रहे हैं। बच्चा माना अगर 5 साल में 10 साल में घर आ रहा है, उसको अपना रिलेशन ये पता नहीं है कि भाई ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे मामा जी हैं, ये चाचा जी हैं, ये ताऊ जी हैं। उनका हुँ। अटैचमेंट धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्या पसंद नहीं आ रहा क्या गाँव? नहीं पसंद क्यों नहीं आ गया, पसंद तो ये है कि यहाँ असुविधाएं हैं। यहाँ स्कूल नहीं है, बड़े हॉस्पिटल नहीं है, और अगर हॉस्पिटल हैं भी तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश के एक खास एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। के करदा हम त नि घास पात माल पात लाखड़ पानी और कुछ नहीं। खेती-बाड़ी? खेती बाड़ी बस बक्की वो कुछ नहीं, वो गुणी बादर कुछ नहीं रखता ना। पर ये कि कना बना छे जाना बांझा नहीं रखो बस लाउदो तो आछो छ पर वो कुछ नहीं। मुश्किल नहीं पहाड़ में रहना? ना ना मुश्किल माश्किल कुछ नहीं, सब धानी पड़ी बस जमानो तो काने वाला के अजो भी खोबा चार पहले भी ठीक रहो हमो का ठीक ही छ। पहले की कर सकता हम पहले? अब पहले भी तो तने कर छा घास पाता ही है बस और कुछ नहीं। अब पहले जमान भी रहे वो लोग बढ़िया रहे वो लोग, अब वो बिच तो बढ़िया छ नहीं तो जो कान बन वाला वाला तो कहीं सब जानी बढ़िया छ, जो कान बन वाला तो कहीं कुछ बढ़िया नहीं भरे बढ़िया वो नहीं तो अब गाँव में कोई रहना चाहिए? आ गाँव में कोई रहना नहीं चाहतो खास बस। कर आजकल बेटी बारी हाँ हम तले तो छई छ रीति रिवाज हमारे घर है फोन क्या मन कान बन छई छ जो कुछ बोलो नहीं आवे छन बेटा। अब तो जग से बोलो कि जाने के छुए जा राणे तो कहेगी नहीं। अब गाँव भी खाली होना ना? गाँव में खाली छन माना थोड़ी बांझ पड़नी बस ऐसा पाला तो बस भी छेज बेटा या बेंच रखी बस कोई नहीं नाप दगड़ी पशुपालन करता तुम? पशुपालन करदा बस या बेंच छ दुई नन छन् बेवेली न दुई नन छन् चाहिँ होटल में चलेन बेचारा बा आफै छ दुई भोर बुढेको दुनियाँ देखिए सब छन् उडान है तन त इन चाहिँ कि कागजात पे उठाया तो? है कहाँ जहाँ त उडा क्या फ्यारिए खेउन। और ये देखो, ये पारकोट गांव के जो है टूटे हुए घर बिल्कुल खंडर है। तो ये तो हर गांव की कहानी है कि हर गांव में आपको जो है टूटे हुए घर मिलेंगे जो यहाँ से पलायन करके चले गए हैं। और आज भी जो है ऐसे खंडर घर जो है आपको हर गांव में मिलेंगे पहाड़ों के, जो यहाँ से लोग जो है माइग्रेट करके चले गए हैं। पुराने घरों की तादाद भी काफ़ी है पारकोट गांव में। और ये सामने आपको धारकोट गांव दिख रहा है। ये देखो नीचे सारी ये पुराने मॉडल के घर हैं और यहाँ से आप नज़ारा देखो बिल्कुल सामने का। कितना मुश्किल है पहाड़ों में रहना? बहुत मुश्किल है। क्या क्या परेशानी होती पहाड़ों में? परेशानियाँ क्यों नहीं है कि टाइम कभी बात खेती करने के लिए बारिश टाइम से नहीं होती, कभी खेती सूख जाती है, जंगली जानवर अलग अलग नुकसान करते हैं। पलायन कितना है आपके गाँव में? प्लान भी हो ही रहा है लगभग। हमारे गांव में क्या है, पूरे पहाड़ों में एक प्रकार से होता है। मतलब वो तो हर जगह है, लेकिन आपके गाँव में कितना? आपका गाँव काफ़ी बड़ा है। हाँ बड़ा भी है, हमारे गांव में लगभग 25% तो हो गई। कम है फिर? यहाँ स्कूल नहीं है, बड़े हॉस्पिटल नहीं है, और अगर हॉस्पिटल हैं भी तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो सुविधाएं ना होने की वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। पहले के लोग भी तो रहते थे। पहले के लोग तो रहते थे, लेकिन अब तो लोगों में ये हर लोग आज जागरूक हो गए ना। हर आदमी को सब कुछ चीज़ सुविधाएं चाहिए, पढ़ाई चाहिए बच्चों को। तो ऐसे तो गाँव खाली हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। यहाँ तो बंजर हो जाएंगे, जंगल हो जाएगा। बिल्कुल। अगर ऐसे चलता है क्या करना चाहिए हमें रोकने के लिए? इस पर तो सरकार को पहल करनी चाहिए, हम क्या कर सकते हो। हर चीज़ सरकार पे निर्भर नहीं होती ना, कुछ चीज़ हमें भी करनी पड़ेगी। नहीं, हम अब तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर उसमें कहाँ पूर्ति होती है।
अब पहले के लोगों ने भी जो किया वही तो करेंगे। अब जितनी है उनके पास सुविधाएं होंगी उतनी करेंगे। कुछ दायित्व हमारा भी है कि अपने गांव के प्रति जो लगाव होना चाहिए। हाँ बिल्कुल तो है ही। अगर हम बाहर भी रहते तो गांव में आ सकते हैं साल में 2-3 बार, हाँ क्यों नहीं, है ना। बिल्कुल। अभी कोड़ा बांध पड़े हैं। है रीना ये 5 देश हैं के वर्षन अब जो कोड़ा बांध पड़ी ना लोग वो तो बनाना भी नहीं। ना नहीं बना रहे। मेरे सामने देख लो एक ये पड़ा है सामने मकान खाली है। ये 5 दे है ये बोर्ड ले जा रहे हैं गाँव। पहाड़ों में रहना मुश्किल तो इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये है कि आप तो सारी चीज़ों की वजह से कनेक्टिविटी हो गई है, रोड हो गए हैं, आपके सारा कम्युनिकेशंस का सारी जो सुविधाएं हैं वो हमारे लगभग हमारे इस क्षेत्र में पर्टिकुलर मतलब हो गए हैं मतलब। ठीक है, यहाँ पे जो मेन जो प्रॉब्लम है वो रोज़गार से संबंधित जो समस्या है वो बनी हुई है। कुछ ये भी एक प्लान का एक विशेष कारण है। मतलब सिक्कत हाँ से कदी एक दूसरे को देखिए। कितना % लाइन आपके गांव में, पारकोट गांव में? अब हमारे यहाँ तो बहुत कम है। पर्टिकुलर हमारे जो गांव की बात है यहाँ तो पलायन बहुत कम है। हाँ फिर भी लोग चेंज ना। हाँ यहाँ हैं लोग। कई गाँव जन की खाली है और कई गांव ऐसे हैं कि जो खाली हो गए हैं। अन्य गांव में अन्य जो हमारे जो अदर जो ग्राम सभाएं हैं वहाँ ये है कि पलायन इस गांव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है जी। तो ऐसा अगर ये चलता रहेगा पहाड़ खाली हो जाएंगे लगता है आपको? बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर इस तरह से अगर पलायन होगा तो धीरे धीरे लोग पलायन होंगे और हमारे जो संस्कृति है वो भी धीरे धीरे विलोपन हो रही है। जो हमारे बच्चे जो बाहर मतलब पलायन होकर के जो बाहर रह रहे हैं वो धीरे धीरे हमारे जो संस्कृति है उसको भूल रहे हैं। अपना जो रिलेशन है वो रिलेशन को भी भूल रहे हैं। नई पीढ़ी का मतलब रुझान नहीं है, रुझान नहीं है संस्कृति के प्रति या अपने गांव के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल मतलब जो बस गया बाहर बस गया। जो बच्चा मान अगर 5 साल में 10 साल में घर आ रहा है उसको अपना रिलेशन ये पता नहीं है कि भाई ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे मामा जी हैं, ये चाचा जी हैं, ये ताऊ जी हैं। उनका अटैचमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब गांव में अब मेल मिलाप भी तो खत्म हो रहा है और मेल मिलाप भी धीरे धीरे वो भी गांव में ख़त्म हो रहा है। जैसे पहले था ना, जैसे पहले था। उठना बैठना अब बहुत कम है। जी जी लोग व्यस्त बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करना चाहिए सरकार को? कुछ करना चाहिए पहाड़ गांव को बचाने के लिए? सरकार तो अपने स्तर से कदम उठा ही रही है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि लोग अधिक से अधिक लोग अपने उसमें अपने जो स्वरोजगार हैं उसको सृजन करे। कई योजनाएं सरकार चला रही है लेकिन धरातल पे वो उसका आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। कुछ हमको भी करना पड़ेगा ना अपनी तरफ से। कुछ स्वयं हमें भी उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। जब तक मैं अपने गांव के प्रति नहीं सोचूंगा तब तक हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं दिल्ली में बस गया तो बस गया। बस मेरे को भी अपने गांव में आना पड़ेगा ना। साल में 1-2 बार आना गांव चाहिए। में आना पड़ेगा। जो लोग हमारे ठीक ठाक बाहर जो सेटल्ड हैं उनको गांव की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को रखना पड़ेगा ताकि ये है कि उसमें कुछ सुधार हो सके।